अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट चल आप लोग के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोग के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लास ले लूंगा। और डेटा मेनू में जो है मैं आया हूँ, डेटा मेनू पर क्लिक किया। यहाँ तक जो है व्हाट इज एनालिसिस के ऑप्शन तक जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। सिनेरियो मैनेजर भी क्या है, बुल्सिक भी क्या है और टेबल का नहीं क्या है, ये आप लोग के लिए मैं सिखाऊंगा। इसके लिए जो है मैंने एग्जांपल के लिए एक टेबल बनाई रखी है, ये है आप लोग के लिए मैं इस पर जो है इसका एग्जांपल दूंगा। बट इससे पहले आप लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर जो है मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने जो है ये वीडियो नहीं देखी तो ये भी देखिए, एक दूसरे के साथ जो है ये वीडियो टुगेदर है। इस पर जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है और इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां विजिट करें और ये वीडियो भी दी के ये आप लोग की बेनिफिट्स के लिए है। आप इसे जो है बेनिफिट से करो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है जीरो से हीरो बन जाओ, क्योंकि ये एक धमाकेदार कोर्स है आप लोग के लिए जो है मैंने बनाया है। स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आप लोग के लिए ये सारे सिखाऊंगा और आप लोगों के लिए जो है बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे इस कोर्स से, क्योंकि इसमें जो है मैंने अपना पर्सनल टिप्स आप लोग के साथ शेयर किया है। राइट, मैं प्रैक्टिकल वर्क में आ जाता हूँ। यहाँ जो है सबसे पहले मैं ये डिलीट करता हूँ। मैंने ये डिलीट किया। यहाँ तो देखो ये वन आ रहा है। यहाँ जो है मैंने ये मल्टीप्लाई किया है, वन है और ये वन जो है वन के साथ मल्टीप्लाई की तो यही से जो है वन आया। राइट, मैं दोबारा करता हूँ आप लोगों के लिए किस तरीके से करेंगे। इक्वल दबाया, इसके बाद इस पर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ एड दबाए, मल्टीप्लाई के साथ आया। इसके बाद जो है दोबारा इस पर क्लिक करें, एंटर करें, यहाँ तो देखो वन आया। और इसके बाद ये टन तक जो है मैंने लिखा है। इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ ये लिखा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है मैं यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ ये टेबल और भी बड़ा, मैंने ये टेबल बढ़ाया। मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग के लिए जो है टेबल पर, यहाँ टेबल आप लोग के लिए बेस्ट के एग्जांपल के लिए ये करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से आप लोग कमेंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आप जो है एक टेबल बनाते हो तो क्विकली किस तरीके से आप लोग बनाएंगे। यहाँ पर जो है मैंने क्लिक किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद टेबल डेटा टेबल पर क्लिक किया। यहाँ जो है मुझसे रो इनपुट सेल मांगता है। रो इनपुट सेल जो है वन है, ऑलरेडी हमारा वन है, क्योंकि इससे रो किस कहते हैं आप लोग के लिए जो है मेरे पास वीडियो में बताया है और कॉलम ये सारे मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद वो कॉलम इनपुट सेल मांगता है, कॉलम भी हमारा वन है, ये रो है। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो मुझसे कॉलम मांगता है। इसके बाद ओके किया। यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है हमारे साथ एक क्विकली टेबल बन गया। इस तरीके से जो है आप यहाँ टाइप भी नहीं करते। बिगिनर लेवल जो है यहाँ से जो है 1 2 3 4 यहाँ से जो है टाइप करता है, तरीके से टाइप करता है वो। इससे जो है बहुत ज्यादा टाइम तबाह होने वाला है। आप लोग जो है क्विकली किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आप लोग के लिए जो है मैंने तरीका बताया, बस सिर्फ फार्मूले अप्लाई करो और फार्मूले से जो है काम लो, डायरेक्ट आप लोग का काम हो जाएगा। राइट, एक एग्जांपल जो है और भी आप लोग के लिए मैं इस पर देता हूँ। अब मैं यहाँ जो है इस एग्जांपल में आया हूँ। यहाँ एक और एग्जांपल है मैंने तैयार किया है। इस पर जो ही आप लोग के लिए जो है मैं टेबल का एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग का वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। राइट, यहाँ एक टेबल और है, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है, रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं जो है एक अमाउंट डालता हूँ, मसलन मैं एक अमाउंट डालता हूँ 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मैंने डाल दिया। टाइम मैं डालता हूँ 12 मंथ और इसके बाद मैं 5 डालता हूँ कि 5%। इसके बाद सिंपल फार्मूले पे अप्लाई करता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 है, 12 महीनों में 5% में इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो बहुत सिंपल है, आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ। इसके बाद आप लोग का वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं लगाता हूँ इक्वल, इसके बाद इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इनटू इस पर क्लिक किया, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है 3000 आया। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 5,000 रुपये थी, 12 महीनों में जो है इनका 5% इंटरेस्ट इससे लेकर इसके बाद कितना आएगा, 3000 आएगा। और मैं जो है अलग अलग अमाउंट डालता हूँ तो अलग अलग अमाउंट पर जो है मैं टेबल के एग्जांपल अप्लाई करता हूँ। तो मैं जो है फार्मूला एक बार टाइप करता हूँ इस पर, इसके बाद अगर मैं डेटा टेबल से जो है काम लेता हूँ तो डायरेक्ट जो है सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस सिर्फ एक बार फार्मूला टाइप करने से डेटा टेबल हमारा डायरेक्ट जो है ये सारा काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। राइट, मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं अलग अलग अमाउंट डालता हूँ। मसलन मैं यहाँ जो है 3000 डालता हूँ, इतना किया ये, और यहाँ मैं डालता हूँ 12 मंथ्स। इसके बाद यहाँ तो देखो मैंने यहाँ जो है 12 मंथ्स 24 36 48 ये 1 साल है, 2 ईयर से, 3 ईयर से, 4 ईयर से, यानी 4 ईयर्स का डेटा। और ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है अगर इस पर जो है मैं डेटा टेबल अप्लाई करूंगा, सबसे पहले जो है यहाँ मैं फार्मूला दोबारा टाइप करूंगा। मैं यहाँ इक्वल टू, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है मेरे फार्मूला टाइप करी, वहां जो है 3000 आया। राइट, यहाँ डिफरेंट अमाउंट भी मैंने डाल दिया और यहाँ जो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर मैंने डाल दिया। इस पर जो है फार्मूला मैंने एक बार टाइप किया। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ डेटा एनालिसिस पे आया, यहाँ डेटा टेबल पर क्लिक किया। वो मुझसे जो है रो इनपुट सेल मांगता है। रो इनपुट सेल में क्या डाल दूंगा, मैं यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट डाल दूंगा, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट इसमें चेंज जाता है और इसके थ्रू जो है रेट इंटरेस्ट 5% लेता है। और ये इसके बाद कॉलम इनपुट सेल मुझसे मांगता है, मैं यहाँ जो है टाइम एंटर करूंगा, क्योंकि मैंने जो है
ईयर एंटर किया है, ईयर इज अ टाइप ऑफ एंड 2 मंथ्स ये टाइम है, राइट। इसके बाद ओके पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है इनका अमाउंट आया एक क्लिक पर। इस तरीके से जो है अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 0 से हीरो बनना चाहता है तो हमारा पूरा कोर्स वॉच करो, और चैनल पर पहली बार आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में पूछिए, अगर आप लोग कमेंट पर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं कमेंट्स के थ्रू जो है आप लोग के लिए मैं रिस्पॉन्स देता हूँ, राइट। अगर आप लोगों को जो है यहाँ जो है समझ में नहीं आएगी तो वीडियो जो है पीछे करो, दोबारा देख लो, ध्यान से देख लो, आप लोग का माइंड इस पर क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएगा, राइट। आई होप कि आप लोग का माइंड जो है टेबल डेटा पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिलेशनशिप का, वो भी आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ कि रिलेशनशिप क्या है, ये कौन सा वर्क परफॉर्म करेगा। ये ऑप्शन रिलेशनशिप ऐसा वर्क परफॉर्म करेगा अगर हम जो है हमारे पास 2 शीट्स है, ये एक शीट से और ये जो है दूसरा शीट से, इस पर ये दोनों टेबल बन गई है। मैं ये चाहता हूँ कि रिलेशनशिप के ऑप्शन के थ्रू जो है मैं दोनों टेबल जो है एक दूसरे के साथ टुगेदर करता हूँ और इसमें जो डेटा है एक दूसरे के साथ मैं कंपेयर करता हूँ। तो इनके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो ऑप्शन यूज होता है इनका नाम है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के थ्रू जो है हम दोनों शीट्स को एक दूसरे के साथ टुगेदर करते हैं और इनमें जो ऑप्शन है मसलन सेल्स है या वह दूसरी शीट्स में जो है हमारे पास डेट्स है, मैं चाहता हूँ कि मैं सेल्स और डेट दोनों जो है कंपेयर करता हूँ। इनका जो डेटा है कि कितना सेल्स हुआ है कितने डेट पर, ये मैं कंपेयर करता हूँ। तो वो किस तरीके से करूंगा, सबसे पहले जो है आप लोग के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो टेबल्स वगैरह है ये जो है हमें सबसे पहले टेबल फॉर्मेट में बदलना है। टेबल फॉर्मेट में ये हम नहीं बदलते तो रिलेशनशिप का ऑप्शन जो है काम नहीं करेगा, ये ऑलरेडी ऑफ है, राइट। मैं किस तरीके से जो है ये टेबल फॉर्मेट में बदलता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में जो है आप लोग के लिए मैंने सिखाया है इंसर्ट वाली वीडियो में, लेकिन दोबारा आप लोग के लिए जो है मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद इंसर्ट मेन्यू पर आया और टेबल पर क्लिक किया, यहाँ ओके किया, यहाँ तो देखो वो डायरेक्ट जो है टेबल फॉर्मेट में बदलता है, राइट। इसके बाद ये नेक्स्ट टेबल है, ये भी जो है मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, इस पर जो है मैं क्लिक कर, इसके बाद इंसर्ट मेन्यू पे आया, यहाँ टेबल पर क्लिक किया, यहाँ ओके किया, यहाँ तो देखो डायरेक्ट वो भी जो है टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, राइट। इस तरीके से जो है हम ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। दोनों टेबल जो है मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ डेटा मेन्यू पर आया, यहाँ तो देखो रिलेशनशिप का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया है, लेकिन ये तब भी काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा, ये काम करने के लिए जो है आप एक एक टेबल से पिवोट टेबल बनाना पड़ेगा। पिवोट टेबल आप बनाएंगे तो इसके बाद जो है इस पर रिलेशनशिप का ऑप्शन मैं अप्लाई करता हूँ और इसके बाद जो है अपना डेट और सेल्स का जो रो है कॉलम है वो एक्टिवेट करता हूँ और इसके थ्रू जो है हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। इनके लिए जो है हम पिवोट टेबल बनाएंगे। पिवोट टेबल आप लोगों के लिए जो है मैंने एक्सप्लेन किया है होम वाली इंसर्ट वाली वीडियो में, जो है आप लोग के लिए मैंने पिवोट टेबल बनाया है और इसके थ्रू जो है मैंने आप लोग के लिए एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन दोबारा करता हूँ तो किस तरीके से करेगा। पिवोट टेबल बनाता हूँ, यहाँ जो है इंसर्ट मेन्यू पे आया, यहाँ टेबल ऑलरेडी है, यहाँ पिवोट टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ इन पर जो है मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है हमारे पास ये न्यू विंडो ओपन हो गई। यहाँ जो है ये ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, यहाँ ये और टिक नहीं है, ये ना भूले, ये जरूर करें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें, यहाँ तो देखो 16 पेयर पर जो है इनका एक पिवोट टेबल बन गया है, राइट। इस तरीके से हम जो है दोबारा दूसरे का भी बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ जो है ऑलरेडी ये सेलेक्ट है, इस पर जो है मैं इंसर्ट मेन्यू पे जाता हूँ, यहाँ पिवोट टेबल पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ जो ये नहीं है न्यू वर्कशीट, ये टिक में हटाता हूँ, ये ऑलरेडी सेलेक्ट करो, ये ना भूले। इसके बाद यहाँ तो देखो इसमें चूज योर वन टू द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, यहाँ से जो है ये न्यू वर्कशीट हटा दो, ये एग्जिस्टिंग वाले कर लो, क्योंकि इस टेबल का जो बना हुआ है यहाँ 16 पे मैं आ गया हूँ, यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ ओके पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो दोनों का पिवोट टेबल जो है एक पेज पर बन गया। अगर मैं जो है ऊपर वाले जो है सेलेक्ट करता हूँ तो वो जो है दूसरे पेज में चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ऑलरेडी पेज पर जगह है, तो इस पेज पर जो है मुझे दोनों क्रिएट कर दी है। इसके बाद ये दोनों पिवोट टेबल आ गया, इसके बाद मैं ऑल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो दोनों टेबल हमारे पास ऑलरेडी है। फर्स्ट टेबल में जो है मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सेल सेलेक्ट किया, यहाँ तो देखो सेल आ गया, राइट। और दूसरे टेबल में यहाँ से मैं डेट नहीं है, ये मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और रो वाले ऑप्शन में छोड़ता हूँ, यहाँ तो देखो ये मैंने किया, लेकिन इसमें जो है डेट वाला और सब सेल वाला जो ऑप्शन है वो चीज सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है दूसरे एक्स सेम आता है, ऑलरेडी सेम है। तो ये मैं सही करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस ऑप्शन की यूज करूंगा रिलेशनशिप की। यहाँ जो है डेटा मेन्यू पे आया, यहाँ से भी आप डायरेक्ट करेंगे या यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप करेंगे, लेकिन मैं डेटा मेन्यू पे काम करता हूँ, डेटा मेन्यू में ऑलरेडी वर्क स्टार्ट है, तो यहाँ मैं रिलेशनशिप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ जो है न्यू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो एक न्यू विंडो ओपन हो गई। सबसे पहले जो है मैं टेबल 1 में क्या लेता हूँ, टेबल 1 में जो है मैं यहाँ तो देखो ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है,
इसमें जो है कॉमन क्या चीज है, सीरियल नंबर है, मैंने सीरियल नंबर यहाँ से ले लिया। इसके बाद ओके पर क्लिक किया। यहाँ तो देखो वो सारे सीधा हो गए, 3000 6000 वो सारे अच्छी तरीके से आया। राइट, इस तरीके से जो है हम ये यहाँ से जो है मैं ये क्लोज करूंगा। इस तरीके से जो है हम ये पिवोट टेबल बनाते हैं और रिलेशनशिप का ऑप्शन सब यूज करते हैं। यहाँ सेल है और यहाँ डेट है। सेल का और डेट का जो है मैंने कंपेयर किया है कि 2 तारीख पर कितना सेल हुआ है, 60,000 सेल हुआ है। मसलन मैं चेक करता हूँ प्रोडक्ट, यहाँ से जो है मैं डेट से टिक हटा दूंगा, यहाँ प्रोडक्ट के लिए करूंगा। तो यहाँ देखो बेस्ट कार्ड का सेल कितना हुआ है, 4000 हुआ है। ग्राफिक्स कार्ड का सेल कितना हुआ है, 3000 हुआ है। कीबोर्ड का कितना हुआ है, 30,000 हुआ है। यहाँ से जो है हम अलग अलग करते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नेम आ जाए, एम्प्लॉय नेम पर मैं टिक क्लिक करता हूँ। यहाँ अब्दुल्ला ने कितना सेल किया है, 30,000 किया है। खाजिम ने किया है 80,000 किया है। हसनैन ने कितना किया है, 60,000 सेल किया है। इस तरीके से जो है हम रिलेशनशिप का ऑप्शन यूज करते हैं और इस तरीके से जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 शीट्स कंपेयर करते हैं और इसका डेटा जो है हम कंपेयर करते हैं और इसके थ्रू जो है हम ये ऑप्शंस सॉल्व करते हैं। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है रिलेशनशिप्स और टेबल पर क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन से वो भी आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। और स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ तक थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जो लोग नए आए हो चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है इससे फायदा उठाए। ये बहुत कमाल के वीडियो से इसमें जो है आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ वो दूसरा यूट्यूबर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। राइट, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज डियर गाइस, आई हैव टू गो, ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।